अजय उमट आप सर हिला रहे थे। देखिए सर, जैसे जैसे चुनाव पास में आता है ना, इश्यूज बदल जाते हैं। मतलब पहले शुरुआत में कहना मोदी ही फैक्टर है, मोदी ही फैक्टर है, क्योंकि मोदी को पिछले 3 दिनों से लगातार रोड शो करने पड़ रहे हैं। और आज भी चुनाव के अगले दिन, अभी शाम को 1 घंटे पहले अनशेड्यूल्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गुजरात आ चुके हैं। और अभी कमलम में हाई पावर मीटिंग चल रही है, मोदी, अमित शाह, सीआर पाटिल और सब लोगों की। नॉर्मली ये प्राइम मिनिस्टर इस तरह से आते नहीं है, पिछले चुनाव में भी नहीं आए थे जब भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा चैलेंज था हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकोर से। इस बार भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को काफी सीरियसली ले रही है। और नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, संजय जी भी जानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के काफी होल्ड वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज है। आप बनासकाठा में जाओगे तो पिछली बार 7 में से 5 सीट जो थी वो कांग्रेस पार्टी जीती थी। पाटन में कांग्रेस पार्टी का अच्छा वो था। मतलब 32 सीट्स अगर नॉर्थ गुजरात के है तो उसमें 18 सीट, 17 प्लस एक जिग्नेश मेवानी की वडगाम वाली सीट, 18 सीट जो थी वो कांग्रेस पार्टी की थी और 14 सीट जो थी वो भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कांग्रेस से नहीं है, आम आदमी पार्टी तो सेकंड फेज में है ही नहीं। आम आदमी पार्टी का जो कुछ भी था वो सूरत में और सौराष्ट्र में पूरा हो गया। इस बार जो चुनाव में सबसे ज्यादा चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को, वो अपने खुद के रिबेल से है। भारतीय जनता पार्टी को इतने रिबेल, 19 रिबेल है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से सस्पेंड किया है। कल सीआर पाटिल को यह कहना पड़ा ये रिबेल जो है चुनाव में जीत जाएंगे, फिर भी हम उनको पार्टी में नहीं लेंगे। हालांकि उस स्टेटमेंट की कोई तवज्जो नहीं है, क्योंकि हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर और अमित भाई का इतना ज्यादा अपमान किया, जिसके सामने रावण और बाकी कोई किसी की तुलना ही नहीं हो सकती, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में ले लिया है। क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ विनेबिलिटी क्राइटेरिया था। आज आप देखिए तो पादरा में बगावत है, वाघोडिया में बगावत है, करजन में बगावत है, डभोई में बगावत है, सावली में बगावत है। सर ये बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट की 5 सीट्स में आपको बता रहा हूं। उसके बाद आप मातर में आइए, मेहमदाबाद में आइए, मऊदा में आइए, बायड में जाइए, किरालू में जाइए, धानेरा, डीसा। मतलब आप सोचिए, पाटन का भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है, उसका ब्रदर जो है खिरालू में इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हुआ है। उसने पार्टी के हाईकमान को कह दिया कि आप बोलो तो मैं बीजेपी एमपी की पोजीशन से पाटन से इस्तीफा दे सकता हूं, लेकिन अपने भाई को नहीं समझा सकता हूं। धानेरा में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता मावजी भाई देसाई वहां चुनाव लड़ रहे हैं और वो मुझे लगता है कि चुनाव जीत जाएंगे। डीसा में भी लेपजी ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। इनके धवल सिंह झाला जो है वो बायड से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां शंकर सिंह वाघेला के बेटे भी सामने चुनाव लड़ रहे हैं। आई कैन गो ऑन एंड ऑन, गिव मतलब वर्बल डेटा। और ये ऐसा पहली बार होता दिखाई। देखिए जो बगावत होती है अजय भाई, जो बागी होते हैं वो एक सामान्य प्रक्रिया मानकर चलते हैं, भाई चुनाव में जिसको टिकट नहीं मिला वो बागी होता है, थोड़ी ताल ठोकता है, ये होता आया है। पर इस बार क्या ये अप्रत्याशित है? और इसका खासकर हम स्केल की बात करें, बागी तो हर बार होते हैं मैदान में। सर बागी नहीं, लेकिन ये बागी सीरियस बागी है जो चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता जिनके टिकट करते हैं वो इस बार निष्क्रिय हैं और कार्यकर्ता काफी उदासीन है। सर इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को सूरत में 28 किलोमीटर का, अहमदाबाद में 51 किलोमीटर का और दूसरे दिन बाकी 4 कॉन्स्टिट्यूंसी का 13 किलोमीटर का रोड शो करना पड़ा है। सर एक और उदाहरण दूं, विजय रूपाणी जो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो पिछली बार 52,000 वोट से जीते हैं। वो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पहले वजूभाई वाला 7 टर्म तक चुनाव जीते थे। नरेंद्र भाई मोदी ने जब अपना गुजरात में पॉलिटिकल डेब्यू किया तो वो राजकोट की उस सीट से जीते थे, राजकोट पश्चिम। वहां परसों 10.6% वोटिंग जो है वो कम हुई। राजकोट सर एक ऐसा इलाका है जो संघ परिवार का गढ़ माना जाता है, वहां 10.6% वोटिंग कम हुई। और उसके बगल वाली सीट जो थी जहां इंद्रनील राजगुरु और उदय कानगढ़ लड़ रहे हैं, उदय कानगढ़ ने तो चुनाव पूरे होते ही जाके पार्टी हेडक्वार्टर में बोला कि मेरे साथ बगावत करने वालों ने चुनाव हराने की कोशिश की और पार्टी के सीनियर नेताओं के सामने एलिगेशन किया कि मुझे हराने की कोशिश की गई है। सौराष्ट्र में कम से कम 5 से 6 सीट ऐसी है जहां बीजेपी के नेताओं ने ही बीजेपी के कैंडिडेट को हराने की कोशिश की है।